वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल एक खबर के बारे में, जिसको लेकर के बाकी सारी मीडिया इस वक्त काफ़ी हंगामा मचा रही हैं और कहीं ना कहीं वापस से निशाना मुसलमान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस खबर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो असल इससे पहले भी हम एक वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि आवाज़ नहीं उठाई गई और कुछ लोगों ने आवाज़ उठाने के बहाने कुछ बड़े बड़े फैसले लिए और हाथ भी उठाने लगे थे, मारपीट की खबरें सामने आई, हिंसा की खबर सामने आई, जिसको लेकर के ये सारी बातें ख़त्म हो गई। वैसे स्टूडियो देख करके इस वक्त आपको यही लग रहा हो कि नई लोकेशन है, लेकिन ये स्टूडियो नहीं है। हमने अपनी स्टोरी में बताया था कि हमारी लाइटिंग की कोई इश्यूज़ है, जिसको लेकर के हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी नए लोकेशन सही लेकिन आप तक खबर पहुंचाना ज़रूरी है। असल ये एक मौलाना का बयान है। इस वक्त जितने भी मीडिया हाउसेज़ हैं इसको ऐसे ले रहे हैं जैसे एक मुसलमान के मौलाना ने एक बहुत बड़ा बयान ले लिया है और उन्होंने एक बहुत बड़ा विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर के लोग आवाज़ उठाने लग गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वीडियो में हम उनको एक्सपोज करेंगे कि जो मौलाना इस वक्त ये बयान कर रहे हैं, आज से ठीक 4 से 5 साल पहले वो क्या बयान करते थे। इसको एक्सपोज भी ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर ज़ुबैर ने किया है, मोहम्मद ज़ुबैर। वो काफ़ी जाने मानी एक हस्ती बन चुके हैं इस वक्त। वो जिस तरीके से पुराने ट्वीट्स लेके आते हैं, लोगों का पर्दाफाश कर देते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो में बात करते हैं वो बयान असल है क्या, बात कर लेते हैं उस बयान को लेकर के सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर के हम हंगामा मचा हुआ है। बयान है असल राम मंदिर को लेकर के जो इस वक्त भूमि पूजन हुआ, जो भी कार्यक्रम हुआ, जिसको लेकर के काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन उस राय को लेकर के इन्होंने क्या राय रखी वो सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को हो सकता है ये इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया जाए, कहते हुए कि तुम्हारे इमाम ऐसे ही बयान देते हैं, जिसको लेकर के जितने भी हिंदू भाई बहन की कम्युनिटीज़ हैं वो मुसलमानों को नफरत की नज़र से इसलिए देखते हैं क्योंकि ऐसे मौलाना ऐसे बयान कर देते हैं। बयान सुन के पढ़ के सुनाता हूँ आपको। कहते हैं, इस्लाम सेज अ मॉस्क विल ऑलवेज बी अ मॉस्क, इट कान बी ब्रोकन टू बिल्ड समथिंग एल्स, वी बिलीव इट वाज एंड ऑलवेज बी अ मॉस्क, मॉस्क वाजंट built after demolishing temple but now maybe temple will be demolished to build mosque. साजिद रशीदी, प्रेस, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। अगर आप ये बयान समझ गए हैं तो अच्छी बात, नहीं समझे तो बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि इस्लाम के मुताबिक मस्जिद एक बार बन जाती है तो वो हमेशा मस्जिद रहती है, मस्जिद की जगह को तोड़ करके कोई और कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। जो मस्जिद को तोड़ करके दूसरी कंस्ट्रक्शन की गई है, एग्जाम्पल राम मंदिर की जो बात कर रहे हैं, तो वो पहले मंदिर नहीं था, मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया। लेकिन अब मे बी आने वाले दिनों में ये एक ऐसा दर्शाने वाला बयान है जहां आपको ऐसा लग सकता है कि ये धमकी भरा बयान है, जो कि मीडिया ऐसा परोस भी रही है। इन्होंने कहा कि मे बी इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, मे बी कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया जाए। तो ये जो बयान इन्होंने दिया, इस वक्त सारी मीडिया हाउसेस वो वल्चर्स और चील की तरह इस बयान को लेकर लग गई हैं और वो भूल गई यही मौलाना आज से 5 साल पहले क्या बयान कर रहे थे, आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये बयान दिया, ये नहीं पता कितने मुसलमान कम्युनिटी, कौन सा फ़िरका, कौन सा मुसलमान इनको इस बात को लेकर सपोर्ट करता है, क्या वाकई में कोई सपोर्ट करता है नहीं करता है, ये भी नहीं पता। अपने आप को ये एज आ इमाम, इंडियन इमाम एसोसिएशन का कहते हैं, जो लोग इनको टेलीविज़न मीडिया पर बैठा करके जो बैठ के डिबेट्स करते हैं, कुछ मौलाना तो हाथ पैर उठा देते हैं, औरतों के ऊपर मार देते हैं, उनको गालियां दे देते हैं ऑन स्क्रीन, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, मुसलमान भी आवाज़ नहीं उठाता है। इस वजह से ये सारी बातें आती हैं। जितने भी हिंदू कम्युनिटी के भाई बहन हैं, ये बयान सुनेंगे उनको यही लगेगा कि ये मुसलमान की राय है। बता देते हैं कि इसका पर्दाफाश किया से ठीक 5 साल पहले यही मौलाना जो अपने आप को एज आ बयान कर रहे हैं, इस्लाम का हवाला देते हुए कह रहे हैं, वही आज से 5 साल पहले उनके ट्वीट के हिसाब से कह रहे थे 30% मुस्लिम्स विद बीजेपी। फिर एक और बयान में कह रहे थे, अब की बार दिल्ली में बीजेपी सरकार, मौलाना मोहम्मद राशिद रशीदी, साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। फिर लिखते थे, दिल्ली में अब की बार बीजेपी सरकार। और बहुत सी बार ये भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हुए दिखाई दिए। लेकिन अगर आप इनको टीवी पे देखेंगे ना, तो ये आपको ऐसे लगेंगे ये एंटी बीजेपी हैं, या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का दम रखते हैं। जो सरकार जो भी कानून पास कर रही है जिसमें लोगों के लिए भला है, अच्छा है, उस पर डिबेट जब करते हैं तो लोगों को, स्पेशली मुस्लिम्स को, लगता है ये हमारे हित के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बयान वाकई में मुसलमानों के हित के लिए है? जिस तरीके से चील की तरह, वल्चर की तरह इस वक्त मीडिया हाउसेस इनके इस बयान को पोस्ट कर रही है, अपलोड कर रही है, सामने लोगों के रख रही है, ऐसे कि मानो ये मुसलमानों की राय बन जाती है। क्योंकि एक इंसान अगर टोपी पहन करके अपने आप को मुस्लिम्स का इमाम, मौलाना कहता है और टेलीविज़न में बैठ करके या किसी मीडिया हाउस के सामने, माइक के सामने ये सब कह देता है, तो ये बाकी लोगों की राय बन जाती है अगर आपकी तरफ से आवाज़ ना उठाई। लेकिन अभी इस बयान को लेकर के सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई जा रही है। जिनकी बयान की बात कर रहा हूँ वो असल मोहम्मद ज़ुबैर है। वो लिखते हैं, दिस ट्रैवल एजेंट शुड बी इन जेल फॉर हिज हेटफुल मीडिया बाइट्स।
जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं 2015 के, वो एक कैंपेन था 2015 में दिल्ली इलेक्शन के बारे में कि उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट करते हुए दिल्ली इलेक्शंस में ये कैंपेन को अंजाम दिया था। लेकिन इस वक्त आज से ठीक 5 साल बाद ये बयान आ रहा है जहां जो मुस्लिम सपोर्टर हैं, जिनको लगता है ये असल में मुस्लिम्स के लिए बात करते हैं, वो अचानक से ये एक अगेंस्ट बात हो जाती है, क्योंकि यही 5 साल पहले बीजेपी की सपोर्ट में बात कर रहे थे। यही नहीं और भी हैं, जैसे हम इनके भी, ये भी जर्नलिस्ट हैं, इनके भी हमने काफ़ी खबरें आप तक पहुंचाई हैं। इनका नाम मोहम्मद आसिफ खान है। इन्होंने भी लिखा हेलो ANI, क्योंकि ANI की तरफ से ये खबर को पहले रखा गया सबके सामने, तब जाकर के बाकी मीडिया हाउसेस ने इन खबरों को रखना शुरू किया। उन्होंने कैसे रखा वो बता रहे। उन्होंने रखा कि हेलो ANI, दिस फ्रॉड मौलाना इज योर ओन चमचा, ही इजंट इवन अ मौलाना, ही इज अ ट्रैवल एजेंट, ही इज ऑन पेरोल ऑफ बीजेपी। यही नहीं, मोहम्मद जुबैर ने यह भी कहा कि ऐसे मौलानाओं को कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, इस हद से ज़्यादा कि शायद उतने ज़्यादा तो किसी बड़े एंकर को भी नहीं मिलते होंगे, सिर्फ एक स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह से दिलों में हिंदू भाई बहनों की नफरत पैदा होती है और उनको लगता है कि ये बाकी मुसलमानों की राय हो जाती है। ये तो अपनी तरफ से एक ओपिनियन था मेरा, लेकिन जिस तरीके से ऐसे बयान को देखा जा रहा है और इनके कुछ जो पोस्ट है मैं आपके सामने रख दूंगा, आप आराम से पॉज करके इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से इनकी पोस्ट को रखा जा रहा है, इन मौलाना को, जो अपने आप को मौलाना कहते हैं, इनको एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार भी इन मौलानाओं को एक्सपोज करने की हमने अपने चैनल पे कोशिश करी थी, क्योंकि जब औरत पे हाथ उठाते हैं, गाली करते हैं, गाली गुप्ता करते हैं और फिर साथ में इस्लाम भी लाते हैं, मुसलमान का नाम भी लेते हैं, तो कुछ मुसलमान सोशल मीडिया पे पहले भी आवाज़ उठा रहे थे कि ऐसे मौलानों को बैन करना चाहिए। फिर से इस विवाहित बयान के बाद आवाज़ उठ रही है मुसलमानों की तरफ से कि इनको बैन करना चाहिए। लेकिन कब होगा ये काम ये नहीं पता, क्योंकि इस वक्त जो इन्होंने बयान कर दिया है, इस वक्त चील और वल्चर की तरह मीडिया इनके पीछे लग चुकी है और जाहिर सी बात है इन फ्यूचर ये सारा इल्ज़ाम, ये सारा बिल मुसलमानों पर फटेगा। आप कैसे देखते हैं अपडेट्स को कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।